ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे गुरुपदकन्द कृपा सिन्धनररोगहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकलनिकर। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽयं चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं यो विहां विना न पश्यन्तु सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जब तक ये आदमी भगवान का भजन नहीं करता तब तक इसका मन रूपी आंगन पवित्र नहीं होता, और यदि मन रूपी आंगन पवित्र न हो तो कहा गया है वारे मथे घृत हो ये वरु सिकटाते वरुतेल बिन हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत पेल। गोस्वामी बाबा कहते हैं पानी के मथने से घी भले ही हो जाए, बालों के मथने से तेल भले ही निकल आवे, लेकिन जब तक ये आदमी भगवान का भजन नहीं करता तब तक इसकी मुक्ति का द्वार खुलता नहीं। आइए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दो लाइनों में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर कथा का शुभारंभ करेंगे। राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 रति सहित गीता सुख करे सहित गीता सुख करे रति सहित गीता सुख करे सहित गीता सुख करे कैसे हुए मन आनंदा हो कैसे हुए मन आनंदा। राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा गोविंदा
हरिलाल की जय। श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। दूसरे दिवसे सत्र आरण्यक ऋषि सतु श्रृंगी पूर्व प्रसंगम तम अस्मिन्नानिकं ततः प्रास्तौशिष्टां नवीनां तं जिज्ञासानतिपूर्वकं कासा देवतायस्य नरस्तोपासने नहीं। दूसरे दिन का सत्र आरण्यक में प्रारंभ होने वाला था। सभी ऋषि मनीषी पंक्तिबद्ध आरण्यक में अपना आसन लगाते जा रहे हैं। प्रथम दिन की भांति भीड़ बढ़ती जा रही थी। सारे के सारे ऋषि मनीषी पंक्तिबद्ध होकर आसन पर आसीन थे। सत्राध्यक्ष के रूप में व्यास मंच पर पिपलाद जी महाराज का आगमन होता है। उनके आगमन के समय सभी ऋषि मुनीषी पंक्तिबद्ध खड़े होकर के उनका अभिनंदन करते हैं। अभिनंदनोपरांत ज्ञान गंगा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे पिपलाद जी महाराज, जिन्होंने पीपल के पत्ते खा करके साधना करके जीवन को तपाया, ऐसे हमारे पिपलाद जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान हैं। श्रृंगी ऋषि जी महाराज जो सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। श्रृंगी ऋषि जी महाराज जिनके यज्ञ के मंत्र बोलने मात्र से अग्नि देवता प्रसाद लेकर के आ गए और उस प्रसाद को चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज की तीनों रानियों ने पा करके स्वयं भगवान को अपनी कोख में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे श्रृंगी ऋषि जी महाराज आज सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। पिपलाद जी महाराज के व्यास मंच पर उपस्थित होते ही हाथ जोड़कर पिपलाद जी महाराज खड़े हो गए और विनम्र वाणी में प्रश्न करते हैं, प्रभु ऋषिर्भिमानवानां तु दुःखदारिद्र्य कारणं पतनस्य पराभूतेर् भिन्नतं लोकितं द्वयो न्यूनतापुतापमा कर्तुं स्वस्मादन्येभ्यैव च व्यचारयन् विभिन्नास्तान् पायान विश्वमंगलम। हमारे श्रृंगी ऋषि महाराज उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछ लिया, कहा प्रभु कृपा करके आप बतावें कि आज मानव के जीवन में नाना प्रकार के उतार चढ़ाव हैं। आज ये आदमी किसी भी परिस्थिति में भगवान को दोष देने लगता है। हे भगवान, आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, आपने हमें इस लायक नहीं बनाया, आपने हमें उस लायक नहीं बनाया। जब कभी ये आदमी पूजा पाठ करता है तो भगवान को कोई ना कोई उलहना देता है। हे भगवान, आपने हमें धन नहीं दिया, आपने हमें प्रतिभा नहीं दी, आपने हमें योग्यता नहीं दिया, आपने हमें रूपवान नहीं बनाया, आपने हमें गुणवान नहीं बनाया। प्रभु, क्या वास्तव में परमात्मा ने इस आदमी के साथ कोई दुविधा किया है?
हमारे पिपलाद जी महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने कोई दुविधा नहीं किया है। परमात्मा सबको समान दृष्टि से देखता है। परमात्मा की निगाहों में कोई छोटा बड़ा, कोई अच्छा बुरा नहीं है। जैसे एक माँ अपने सभी बेटों को प्यार दुलार करती, ठीक उसी प्रकार वो परमात्मा सारी दुनिया में सबको समान व्यवहार करता है, सबको एक दृष्टि से देखता है। पिपलाद जी महाराज के वचन सुनकर के श्रृंगी ऋषि जी ने कहा, महाराज ऐसा कहाँ है? कोई आदमी इतना गरीब है कि बेचारा दिन भर भीख मांगता है तो भी पेट भरने भर का भोजन नहीं मिल पाता। कोई आदमी इतना अमीर है जिसके धन की कोई परवाह नहीं, धन का कोई वारा पार नहीं। मित्रों, जैसे आपके गांव में कथा हो रही है, ऐसे ही एक बार एक कथा हो रही थी। संत जी कथा कह रहे थे। बहुत सारे लोग कथा में भागीदारी निभा रहे थे। गांव के बच्चे, जवान, बूढ़े, भाई बहन, पति पत्नी, नर नारी सब पधारे थे। संत जी ने कह दिया, हमारा भगवान सबको एक दृष्टि से देखता है, किसी के साथ कोई दुविधा नहीं करता। जैसे ही महात्मा जी ने इतना कहा, तैसे ही एक बूढ़ी माता जी खड़ी हो गई। कहा, महाराज, बचपन से मैं इसी गांव में पली हूँ, बुढ़ापा आ गया, तुम्हारा भगवान क्या न्याय करता है। मैंने तो देखा है किसी आदमी को इतना मोटा बना दिया है कि बेचारे चलने में दिक्कत आती। कोई आदमी इतना दुबला पतला है, लाख दवाई करे लेकिन मोटा नहीं हो पाता। हवा चले तो भाग के अंदर घुस के कमरे में बैठना पड़ता है, कहीं हवा चले तो उड़ न जाए। कोई आदमी इतना गरीब है, दिन भर भीख मांगता है तो भी पेट भरने भर का भोजन नहीं मिलता। कोई आदमी इतना अमीर है कि उसके धन का कोई वारा पार नहीं। कोई आदमी इतना रूपवान है जिसके रूप की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कोई आदमी इतना कुरूपा है कि सवेरे कोई देख ले तो कहते आज इसका मुंह देख लिया, अब दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। प्रभु, तुम्हारा भगवान क्या न्याय करता है? जब सबको एक दृष्टि से देखता है तो एक जैसा रूपवान, एक जैसा धनवान, एक जैसा प्रतिभावान, एक जैसा गुणवान भगवान को बनाना चाहिए। तो संत जी ने कहा, माता जी, इस बात का जवाब मैं आज नहीं दे पाऊंगा। कल कथा में आओगे कि नहीं आओगे? माता जी ने कहा, मैं तो रोज आती हूँ, कल भी आ जाऊंगी। कहा, तो कल आप कथा में आओगी तो मैं आपको इस बात का जवाब दे दूंगा। कथा का समापन हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए। संत जी अपने आश्रम में गए, भोजन पानी करके सो गए। सवेरे नहा धो करके आश्रम के बाहर एक चौकी पड़ी थी, चौकी पर बैठे भगवान की पूजा कर रहे थे। इतने में एक शराबी आदमी शराब के नशे में फिल्मी गाने गाता हुआ, गाली गलौज बकता हुआ, मचलता हुआ, पांव लड़खड़ा रहे थे, जा रहा था। संत जी की आंखें खुल गई, देखा वो शराबी आदमी। कहा, भैया भैया जरा सुनो, यहाँ आओ। उस शराबी आदमी थोड़ा निकट आया, बोला, बाबा क्या बात है? उसने कहा, भैया और शराब पियोगे? शराबी बड़ा प्रसन्न हो गया। मैंने सुना है कि शराबी आदमी बेहोश पड़ा और कोई कह दे भैया और शराब पियोगे, बोल भले ही न पाए,
लेकिन मुंह खोल देगा, लाया और डाल दो। आदमी बड़ा खुश हो गए, हाँ हाँ पीऊंगा, लाया। महाराज जी ने कहा लाया तो नहीं, कहा तो कहा व्यवस्था कर दूंगा। कहा करो व्यवस्था। क्या व्यवस्था करोगे? कहा बेटा थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। कहा बोलो क्या करना पड़ेगा? कहा इसी रास्ते से चले जाओ, गांव में एक बूढ़ी माता जी का मकान है, बहुत बड़ा द्वारा पड़ा होगा, नीम का पेड़ लगा होगा, एक कुआं बना होगा, और बाहर मिल जाए तो जल्दी से उनके चरणों में गिर करके रोने लगना। दरवाजा बंद होगा तो कुंडी खटका के बुला लेना, और जैसे वो मिले तैसे उनके चरणों में गिर करके रोने लगना। कहना मेरी पत्नी की बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, माता जी मुझे 1200 रुपये उधार दे दो, मैं बहुत जल्दी वापस कर दूंगा, मेरी पत्नी की जान बचाओ। डॉक्टर ने 1200 रुपये का कोई इंजेक्शन बताया है, लगेगा तब ठीक होगी, माँ मुझे जल्दी 1200 रुपये दे दो। और ले आओ 1200 रुपये, खूब शराब पियो। आदमी ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो रोज ऐसे अपने दारू का खर्चा निकालता हूँ लोगों को पोल पट्टी पढ़ा के, इसमें कौन सी बड़ी बात। अभी गया वो शराबी आदमी आगे बढ़ा, इधर उधर देख रहा था, तब तक नीम का पेड़ दिखाई पड़ा, बहुत बड़ा द्वारा दिखाई पड़ा, कुआं बना हुआ था, लेकिन दरवाजा बंद था। कुंडी खटकाई, अंदर से आवाज आई, कौन? उस शराबी आदमी ने संभल करके बोलने का मन तो किया, लेकिन शराब के नशे में था। जबान लड़खड़ाई, उसने कहा मैं हूं। माता जी को कुछ समझ में आया, लेकिन दरवाजा खोला तो देखा वो शराबी आदमी खड़ा है। शराबी तुरंत माता जी के चरणों में गिर करके रोने लगा, मेरी मैया मेरे काम आ जाओ, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, 1200 रुपये को कोई इंजेक्शन बताया है, लगेगा तो पत्नी ठीक होगी, नहीं तो माँ मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरी पत्नी को बचाओ। माता जी ने उस आदमी को पांव के इशारे से ढकेला, कहा मूर्ख, मेरे घर में पैसे मांगने आए, तेरे लिए तो मेरे घर में कानी कौड़ी नहीं है, भाग जाए यहां से। पैसा लेना था तो किसी सेठ के यहाँ जाना चाहिए। और पांव के इशारे से ढकेल करके दरवाजा बंद कर लिया। बड़बड़ाती हुई अंदर चली। वो आदमी शराब के नशे में गाली बकता हुआ लौट पड़ा। महात्मा जी अपने आश्रम के सामने बैठे भगवान की पूजा कर रहे थे। 50 गालियां दिया, कहा मूर्ख पंडित, भेज दिया, इतना मेहनत करने के बाद भी एक पैसा उस बुढ़िया ने नहीं दिया। महात्मा जी मुस्कुराए, कहा बेटे प्रयास तो किया, भाड़ में जाए तेरा प्रयास। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ चला गया। मित्रों, 4 बजे कथा का समय निकट आ रहा था। कथा के समय महात्मा जी नहा धो करके तैयार होकर के कपड़े पहन करके चंदन लगा करके उसी रास्ते से निकले। माता जी का दरवाजा बंद था, कुंडी खटकाई, अंदर से आवाज आई, कौन? महाराज जी ने कहा माता जी मैं हूँ। आवाज पहचानी हुई लगी। माता जी ने दरवाजा खोला, देखा महात्मा जी खड़े। जल्दी से आंचल के सहारे चरणों को प्रणाम किया, आसन लगाया। महाराज जी आओ आओ, धन्य भाग्य हमारे, आप मेरे घर आ गए, मेरा घर पवित्र हो गया, आने का कारण कहो महाराज। महाराज जी ने कहा कोई कारण नहीं है, कुछ दिन पहले मैंने पड़ोस के गांव में एक यज्ञ किया था। यज्ञ में कुछ पैसे की कमी आ गई थी। एक सेठ से मैंने कुछ पैसे उधार ले लिए थे। आज उसने सूचना भेजी है, कितने दिन हो गए उस बाबा ने एक पैसा लौटाया नहीं। जाकर उससे कह दो या तो मेरे घर में काम करे या तो पैसा लौटाए। ये कोई नाचने गाने का पैसा नहीं था, ले लिया, इतनी दिन से लौट के बात नहीं किया। माता जी मैंने सोचा कि यदि माता जी के पास होगा
तो मेरी मदद जरूर करेंगे। माता जी तमतमाती हुई बोली, मेरे नगर का सेठ है? हाँ माता जी, आपके नगर। चलो मैं उससे बात करती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई आप जैसे महात्मा को ऐसी बात कहने का? माता जी से उस संत ने कहा, माता जी बात करने से काम नहीं चलेगा, पैसा उधार लिया है, देना तो पड़ेगा। आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे से कह देता हूँ, चिंता न करो माता जी। माता जी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। बड़ी देर तक सोचती रही, कहा महाराज कितना पैसा है बोलो। कहा 12,000 रुपये हैं। पहले तो बहुत कम लिया था लेकिन ब्याज अधिक हो गया है। माता जी ने कहा महाराज मेरे घर में तो 4-5 हजार रुपया नकदी रखा है, अपने गाढ़े समय के लिए मैंने संभाल कर रखा है, उतने में काम चल जाए तो ले जाओ। महाराज जी ने कहा उतने में काम कहाँ चलेगा, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं दूसरे से कह दूंगा। माता जी सोचती रही, कहा महाराज चिंता न करो, मेरे घर में मेरे बाबा दादा के बनवाए हुए पुराने गहने रखे हैं, अगर उन गहनों से काम चल जाए तो ले जाओ सारे गहने, और इन सारे गहनों से ही आप अपना काम चला लो। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं काम चला लूं। माता जी ने जल्दी से पुराना कपड़ा बिछाया, गहने निकाल करके रख लिए, 4-5 हजार रुपया नकदी रख लिया, पोटली बनाई। कहा महाराज चलो मैं चलती हूँ, भुगतान भी करूंगी और उससे पूछूंगी भी कि उसने आप जैसे महात्मा को ये शब्द कैसे कह दिए। महाराज जी ने कहा माता जी अब कोई आवश्यकता नहीं है, ये धन मुझे दे दो और मैं ले जा करके भुगतान कर दूंगा। माता जी ने कहा ठीक है महाराज ले जाओ। संत जी ने कहा माता जी सवेरे आपको क्या हो गया था? एक आदमी आया था, उसने केवल 1200 रुपये मांगे थे, रो रहा था, कह रहा था कि पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। आपने उसे लात मार के भगा दिया, दरवाजा बंद कर लिया, बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। महाराज जी की ये बात सुनकर के माता जी ने कहा महाराज आप उसकी बात करते हो, वो मेरे गांव का शराबी आदमी है, मैं उसको बचपन से जानती हूँ, अपने बाप की पूरी संपत्ति बेचकर शराब पी गया है, उसके हाथ में एक भी पैसा चला जाएगा तो अनर्गल खर्च हो जाएगा। संत जी ने कहा माता जी का इसीलिए मैं दरवाजा बंद रखती हूँ, कहीं वो शराबी ना आ जाए, बाजार में मैं उसको देखती हूँ तो रास्ता बदल के चली जाती हूँ। कहा माता जी तो आप जानती हो कि ये शराबी आदमी है, इसके हाथ में एक भी पैसा चला जाएगा तो अनर्गल नष्ट हो जाएगा, तो क्या मेरा भगवान तुमसे कम जानता है? मेरे भगवान की जान पहचान इस दुनिया में किसी से कम है? माता जी मेरा भगवान सबसे प्रेम करता है, मेरा भगवान सबको दुलार करता है, मेरा भगवान सबको सुखी देखना चाहता है, लेकिन क्या करे वह परमात्मा, क्या करे जब जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, मेरा भगवान भी अपना धन अपनी संपत्ति देता है तो पात्रों के हाथों में देता है, कुपात्रों के हाथ में नहीं देता। मित्रों आज जब कभी ये भगवान के पास से आदमी जाता है, उलहना देता है तो भगवान को बड़ा दुख होता है।
जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए पूरा पूरा प्रयास करता है, एड़ी से चोटी तक लगा करके पैसे कमाने का, मकान बनाने का, पूरे जिंदगी हाय हाय करता रहता है। और बुढ़ापे में यदि बेटा ये कह दे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, बाप की छाती फट जाती। ठीक उसी प्रकार जब ये आदमी भगवान के पास जाकर के वो लहना देता है, हे भगवान तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है, जैसा कि कहा गया है। कोसता है मुझे दोष देता, अरे मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। कोसता है मुझे दोष देता, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। तुझको सब कुछ दिया मैंने प्यारे, अरे तुझको सब कुछ दिया मैंने प्यारे, अरे तो समझ ही न पाए तो मैं क्या करूं। तू समझ ही न पाए तो मैं क्या करूं। तुझको सब कुछ दिया मैंने प्यारे, अरे तो समझ ही न पाए तो मैं क्या करूं। तुझको सब कुछ दिया मैंने प्यारे, अरे तू समझ ही न पाए तो मैं क्या करूं। तो समझ ही न पाए तो मैं क्या करूं। तो समझ ही न पाए तो मैं क्या करूं। मित्रों, ये भगवान सबसे बराबर प्रेम करता है। कभी भगवान को उलहना मत देना। ये बताओ, तुमको जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है वो तुम्हारे ऊपर उसने उपकार किया है। एक बार मेरे एक मित्र हैं, बलरामपुर में रहते हैं, उनकी पत्नी जा रही थी न्योता करने, निमंत्रण में, ट्रेन से जाना था, अकेले जा रही थी। सवेरे 5 बजे की ट्रेन थी, 4:30 बजे वो पहुंच गई प्लेटफार्म पर। ट्रेन आने का समय हुआ, ट्रेन में भीड़ बहुत थी, बैठने में पांव स्लिप कर गया, ट्रेन के नीचे गिर गई, जंघा से दोनों पांव कट गए। 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा, सूख कर बिल्कुल कांटा हो गई। जब मैं कभी मिलने जाऊं तो भगवान से यही कहूं, हे भगवान अब इसकी मृत्यु हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक दिन सवेरे सवेरे भाई साहब का फोन आ गया। मैंने सोचा आज शायद मर गई। मैंने कहा भाई साहब प्रणाम, क्या हाल? कहा भैया कुछ पूछो नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब तो हंसती मुस्कुराती बातचीत भी करती हैं। डॉक्टर ने कह दिया है 4-5 दिन में घर जाना है। बहुत खुश रहती हैं, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। अब कोई बात नहीं, आपसे मिलना चाहती है, किसी दिन मौका मिल जाए तो आ जाओ। मित्रों, मैं तीसरे दिन ही समय मिल गया, मैं पहुंचा हॉस्पिटल में। उस कमरे में जैसे मैं प्रवेश किया, वो बहन लेटे ही लेटे हाथ जोड़ के मुस्कुराती हुई मुझे प्रणाम करती। मैंने कहा बहन क्या हुआ, ठीक हो ना? कहा भैया कुछ पूछो नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। तो डॉक्टर ने कह दिया 4-5 दिन में घर जाना है। तो हमने कहा कैसे, क्या हुआ? आप तो बड़ी दुखी रहती थी, बिल्कुल इतने दिन में शरीर में कुछ नहीं रह गया, आज बड़ी प्रसन्न हो। कहा कुछ पूछो नहीं भैया, तुम्हारे भैया आए, किसी स्टूल पर भोजन रख दिया, पानी लेने चले गए, और जब वो पानी लेके लौटे तो मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगी।
उन्होंने पानी रख दिया और मुझको बहुत डांटा। क्यों रो रही हो तुम? अरे तुम्हारे पांव कट गए, हाथ तो ठीक है, तुम बच्चों को भी मार डालोगे, मुझको भी मार डालो, क्यों क्यों रो रही हो? मैंने कह दिया अब मेरा क्या होगा? उन्होंने कहा क्या होगा? तुमने इतने दिन मेरी सेवा किया, मेरे बच्चों का पालन पोषण किया, मेरे घर को सजाया, तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो गई? अरे तुम्हारे हाथ भी कट जाते, मैं तुमको अपने हाथ से भोजन करा देता। काहे की चिंता करती हुई? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम रो मत। भैया उसी दिन से मुझे विश्वास हो गया कि भगवान ने मेरे साथ बहुत उपकार किया, और उसी दिन से मैं कहती हूँ हे भगवान मेरे जैसा पति सारी दुनिया को मिले। ये पति पत्नी का संयोग, छोटे छोटे बच्चे, तन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, ये सब किसने दिया? ये सब उसी परमात्मा ने दिया है जिसके सामने बैठकर तुम चिल्लाते हो कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्या नहीं दिया उसने? आपसे कोई 2000 रुपया ले ले और 3 साल तक न लौटावे, और होली की एक दिन पहले आ जाए 3 साल के बाद और कहे भैया 3 साल पहले आपने 2000 रुपया दिया था, मैंने लौटा नहीं पाया, आज ये रुपया ले लो। आप 10 बार कहोगे भाई साहब बड़े मौके पर ले आए, होली का है, अब खर्चा हो जाएगा। 2000 दिया था, एक भी पैसा ब्याज नहीं दिया, 3 साल के बाद लौटाने आया है, तब आप उसको इतना कह रहे हो, उपकार मान रहे हो? और भगवान को तुम कहते हो तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मित्रों, जब हम और आप भगवान के पास बैठ करके ये कहते हैं हे भगवान आपने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, भगवान बहुत रोता है। हर आदमी के अंदर अनंत संभावनाएं परमात्मा ने भर दिया है। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हनुमान जैसा सर्वसमर्थ ना हो। दुनिया की कोई बहन ऐसी नहीं है जो सीता सावित्री जैसे लक्षण संपन्न ना हो। लेकिन हाय रे आदमी, ये आदमी अपनी प्रतिभा का विकास नहीं करता है, केवल दुनिया को उलहना देता रहता है। कभी पड़ोसी को उलहना देता है, कभी बाप को उलहना देता है, कभी माँ को उलहना देता है, कभी भगवान को उलहना देता है। मित्रों ये सब बंद करो, भगवान को उलहना मत दो, भगवान का उपकार मानो। हे भगवान आपने हमको जो कुछ दिया है बड़ा सुंदर दिया। भगवान ने आपको जहां पर आपको नौकरी नहीं मिली है, आप किसानी करते हो तो धन्य हो आप जब मर्जी आवे तो कुर्ता पहन लो, चले जाओ सामाजिक कार्यों में, चले जाओ धर्म के मार्ग पर, चले जाओ मंदिर में पूजा करने, चले जाओ मंदिर में कथा सुनने। लेकिन जो जिनको भगवान ने नौकरी दिया है तो नौकरी तो दिया है लेकिन स्वतंत्र नहीं किया। और जिनको नौकरी दिया है भगवान का उपकार मानना। भगवान ने यदि नौकरी नहीं दिया होता तो दान करने का संयोग उन्हीं को मिलता है जिनके पास भगवान ने पैसा दिया है। गरीब आदमी यज्ञ में सफाई तो कर देगा, मंदिर की सजावट तो कर देगा, मंदिर की बुहारी तो लगा देगा, यज्ञ की व्यवस्था तो कर देगा, लेकिन उतना सहयोग नहीं कर पाएगा जितना पैसे वाले कर देते हैं। एक मंदिर में प्रसाद चढ़ रहा था, बड़ी भीड़ थी बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में, तो सब लोग प्रसाद लेके चढ़ाते थे मंदिर में।
तीन साधु एक संत एकनाथ जी भी उसी लाइन में लगे थे, जिनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। इतनी कर्कशा पत्नी थी, कोई गुस्सा मत हो जाना, देवोत्थानी एकादशी का दिन था। उसने संत एकनाथ जी से कहा कि जाओ गन्ना ले आओ, मिठा भात बनाएंगे। तो बेचारे देवोत्थानी एकादशी के दिन गन्ना लेने गए। अब गन्ने का गट्ठर लाद के सिर पर लिए आ रहे थे। बच्चों ने मांग लिया। एक बालक ने कहा बाबा एक गन्ना दे दो। तो संत जी ने एक गन्ना निकाल के दे दिया। दूसरे ने देखा, वो भी दौड़ा, बाबा एक गन्ना दे दो, एक गन्ना दे दिया। ऐसे एक एक करके सब गन्ने बांट दिए। घर में आए, एक गन्ना बचा था। पत्नी ने कहा लाए गन्ना? कहा लाया तो हूं। कहा यही गन्ना लाया? अब इतने गुस्से में उस गन्ने को खींचा कि संत जी के हाथ से छूट गया गन्ना, और उठाया गन्ना और संत जी के पीठ पर दे मारा। बीच से टूट गया। ऊपर वाला हिस्सा अलग गिरा। महात्मा जी उठाए और कहे तुमने बहुत बढ़िया बंटवारा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, वो वाला तुम खा लो और ये वाला मैं खा लेता हूँ। इतनी कर्कशा नार मिली थी और वो लाइन में लगे थे। उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा हे सिद्धनाथ भगवान बड़ी कृपा है आपकी, अगर इतनी कर्कशा नार नहीं मिली होती तो शायद मैं आपके यहाँ तक आ नहीं पाता, पत्नी के मोह में उलझ जाता। हे प्रभु बड़ी कृपा किया है आपने। दूसरे संत लगे थे लाइन में, जिनकी तुकाराम जी महाराज, जिनकी पत्नी बड़ी सुलक्षणी थी, देव कार्यों में हमेशा आगे रहती थी। वो भी हाथ जोड़े खड़े थे, हे भगवान मैं पत्नी की वजह से केवल आपके दरवाजे पर आ पाता हूँ, अगर पत्नी इतनी सुलक्षणी नहीं होती तो शायद मैं आपके यहाँ आ नहीं पाता। और नरसिंह मेहता जी पीछे लाइन में लगे थे। पत्नी मर गई थी, दफना के लौटे थे, रास्ते में नहा लिया था, कपड़े बदल लिए थे, सुधर चलो सिद्ध भगवान के मंदिर से होकर के चलूं। पीछे लाइन में लगे थे, बार बार कह रहे थे हे सिद्धनाथ भगवान अब आपकी बड़ी कृपा हो गई, अब रास्ते खुल गए, अब कोई चिंता नहीं है, अब आपके इसी दरवाजे पर पड़े पड़े जिंदगी काट दूंगा। मित्रों क्या है, आपके सोचने का ढंग बढ़िया हो तो किसी भी परिस्थिति में आपका सुख कोई नहीं छीन सकता है। किसी भी परिस्थिति में आपका सुख कोई नहीं छीन सकता है। और इसी श्रृंगी जी ने कहा महाराज ये बताओ, आज का आदमी भगवान की पूजा तो करना चाहता है, प्रास्तोषिष्टां नवीनां जिज्ञासानतिपूर्वकं कासारेवता यस्य नरस्तोपासने नहीं। कहा प्रभु आज का आदमी भगवान की पूजा तो करना चाहता है, लेकिन इतने भगवान हो गए, इतने गुरु हो गए, इतने देवी देवता हो गए कि आदमी बेचारा फोटो बदलते बदलते, मूर्ति बदलते बदलते, किताबें बदलते आदमी की जिंदगी मिट जाती है और कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब आज जिनकी श्रद्धा हनुमान जी से वो बार बार हनुमान जी को निहारते, और जिनकी श्रद्धा गायत्री माता से है वो बार बार गायत्री माता को निहारते। क्या मतलब? पिपला श्रृंगी ऋषि जी ने कहा महाराज जैसे ये आदमी राम जी का भजन करता है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंजोकर कंजबंद कंजारणम कंदर प्रिय गणित अमिच्छवनो नील नील सुंदरम पटपीतमानो तरितरुसुन्नो जनम सुतावरम
जैसे आदमी राम जी की वंदना करता है तैसे हनुमान जी के पुजारी आ जाते और कहते भैया कहाँ चक्कर में फंस गए। अगर मेरे हनुमान जी ने इनको सहारा नहीं दिया होता तो सीता का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता। और भजन में गाता है आदमी राम की चले ना हनुमान के बिना है। तो प्रभु ये आदमी कहता मेरे हनुमान जी की पूजा करो। एक ही छलांग में समुद्र लांग गए, लंका को जला करके राख कर दिया। सीता का पता लगा है कि आदमी राम जी के साथ हनुमान जी को भी प्राण प्रतिष्ठा करके और मंदिर में बिठा देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत धामा अंजन पुत्र पवन सतनामा महावीर विक्रम जंगी कुमत्मार सुमत के संगी कंचन वरण विराज शिवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे काने मोहन जने जैसे ही जय जय हनुमान को साई तैसे ही लोग आ जाते और कहते भैया कहाँ चक्कर में फंसे हो, इनकी पूजा कर रहे हो तुम। इन्होंने तो कहा है प्रात नहीं जो नाम हमारा तादिन ताय न मिले हारा कहाँ कौन है परम कुलीना कर चंचल सभी। इनकी पूजा करो, मेरे भोलेनाथ की पूजा करो। मेरे भोलेनाथ ओढ़रदानी है। आप तो पहाड़ पर रहते हैं लेकिन पूरी दुनिया उनकी जागीर में बसी है। काशी को जाकर के देखा लो। अभी आदमी सोचता है हो सकता है गड़बड़ हो रहा हो, तो हनुमान जी को भी थोड़ा सा किनारे करके शंकर जी को बिठाता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र आदि शिव पुराण आदि पढ़ता है। तब तक कन्हैया जी के पुजारी आ जाते और कहते भैया कहाँ इनकी पूजा कर रहे। कि भूत बैताल के संगियों से क्या मिलने वाला। मेरे भगवान कन्हैया तो जहाँ न काम चलता है तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहाँ मुरली की तानों से। मेरे भगवान कन्हैया की पूजा करता। ये आदमी सोचता है हो सकता है कुछ चूक हो रही, तो वो कन्हैया जी को भी खड़ा करता। इतने में नवरात्रि आ जाती तो नौ दुर्गा जागरण में घर घर मूर्तियां बनना। सारे लोग कहते भैया दुर्गा माता की पूजा कर। हमारे यहाँ एक भैया मूर्ति बनाते हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया पहले तो आप केवल दुर्गा माता की मूर्ति बनाते थे, अब सरस्वती माता की भी बनाते हो, काली माता की भी बनाते हो। तो कहा भैया कुछ पूछो नहीं, पहले दुर्गा माता की पूजा होती थी, अब लोग कहने लगे तो काली माता छूट जाती, तो हमको क्या, हमको डबल पैसा मिलता है, मैं काली माता की भी मूर्ति बना देता। तो कुछ दिन के बाद लोगों ने कहा सरस्वती माता तो छूट जाती है, मैं सरस्वती माता का भी बना देता। अब कुछ लोगों ने कहा लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी के बिना काम किसी का नहीं चलता, तो लक्ष्मी का भी बना देता। अब दुर्गा मैया की पूजा करो, तब तक वो लक्ष्मी वाले आ जाते, कहते भैया कहाँ। और लक्ष्मी माता की पूजा शुरू करो तो काली वाले, काली की पूजा शुरू करो तो सरस्वती वाले। और इन सब की पूजा करते रह जाओगे तब तक तो एक माता वाले तो बिल्कुल नाक में दम कर देते। ये अपने का आगे आपकी सुनेंगे नहीं, टेंट भी लगा डालेंगे, झोल बुहार के साफ कर देंगे, मैट भी बिछा लेंगे और मंच वंच दूसरे गांव के लोग भी आ जाएंगे और सब लगाए सगाए फिट कर जाए ओम भोर हुआ ओम भोर हुआ ओम भोर हुआ। ये गायत्री वाले तो बिल्कुल नाक में दम कर देते। ये कहते मेरी माता से बड़ी कोई माता नहीं। हमारे संत शिरोमणि श्रृंगी ऋषि जी ने कहा महाराज अभी बड़ी समस्या है, अब आप बताओ ये आदमी राम की पूजा करे कि कृष्ण की पूजा करे कि हनुमान की पूजा करे कि दुर्गा की पूजा करे कि काली की पूजा करे कि सरस्वती की पूजा करे कि लक्ष्मी की पूजा करे कि गायत्री की पूजा करे, कौन से देवता बड़े। तो हमारे पिपलाद जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं ऐ ऋषियों जीवनम देवता न्यूनम प्रत्यक्षमन्न देवतः परलोके कृपां कुर्वन्
सात्मनो जीवनं परम सुसंस्कृतं च सज्जं च कर्तु चेत् क्रियते वृषम् उपासना ततस्तस्या लाभास्मिन् जन जीवने। कहा ऋषियों, तुम चाहे जितनी पूजा करो, लेकिन जब तक एक देवता की पूजा नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो कहा जब तक उन देवता की पूजा नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज आपका भी कोई देवता है, इसका मतलब? कहा हमारा नहीं, सबका देवता है वो। कहा वो कौन देवता है भैया बताओ? तो कहा वो जीवन देवता। तो ऐसे ही श्रृंगी ऋषि को गुस्सा आ गया। कहा मणि इतने देवताओं से पेट नहीं भरा आपका, अब आप ही एक देवता बता रहे। कहा महाराज ये देवता सबके साथ निरंतर रहते हैं, ये जीवन देवता सबके साथ निरंतर रहते हैं। और आदमी चाहे जितने देवताओं की पूजा करे, अगर जीवन देवता को प्रसन्न नहीं कर पाया तो चाहे जिंदगी भर गायत्री मंत्र पढ़ता रहे, गायत्री मंत्र का कोई माने मतलब नहीं होगा। जिंदगी भर हनुमान जी की पूजा करता रहे, जिंदगी भर राम जी की पूजा करता रहे, जिंदगी भर लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा को पूजता रहे, कोई माने मतलब होने वाला नहीं है। आदमी के जीवन में सुधार नहीं आएगा, क्योंकि जीवन एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके प्रसन्न हो जाने पर आदमी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मित्रों, जीवन देवता बड़े महान देवता हैं, हमारे ऋषियों ने गाया है, बड़े सुंदर शब्द हैं, सुनेंगे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। जीवन ही देवता है,
आओ तनिक सवारे जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है जीवन ही देवता है कायोरी को पुकारे जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। मित्रों, जीवन प्रत्यक्ष देवता है। जीवन देवता की उपासना नहीं किया, जीवन देवता को ठुकराया तो कोई भी देवता आपकी मदद करने नहीं आएंगे। जीवन देवता असली देवता है। ये एम्पलीफायर का निर्माण जीवन देवता की उपासना से हुआ। हाथ जोड़ के कोई आदमी बैठा रहता है, हनुमान जी एक मशीन बना दो, बनाते हैं? हे हनुमान जी एक माइक बना दो, बनाते हैं? मित्रों, जीवन की साधना करने वालों ने कर दिया तो रात को दिन जैसा उजाला देने की साधन खड़े कर दी। अपनी आवाज को हजारों लोगों के बीच तक पहुंचाने की ये साधन खड़े कर दी। यहाँ का बैठा हुआ आदमी कलकत्ता से बात कर लेता है, लगता है बिल्कुल निकट खड़ा है। जीवन की साधना कर लिया लोगों ने तो आसमान में उड़ने जैसे यंत्र बना दिए, पहाड़ों को काट करके रास्ता बना दिया, नदियों को काट करके नहरें बना दिया और नदियों का मुख मोड़ने के लिए बांध लगा दिया। ये जीवन की साधना है। और जीवन को आवारा कुत्ते के भांत छोड़ दे अगर आदमी तो ये जीवन जाने कहां चला जाए। अकेला आदमी दुनिया को मार डालने के साधन खड़े कर लेगा, अकेला आदमी दुनिया का विनाश कर सकता है। आज देखो ना, आदमी का जीवन विनाश की ओर चला गया तो ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं कि अकेला एक बम मार दिया जाए तो पूरा गांव नहीं, पूरा जिला नहीं, पूरा क्षेत्र का क्षेत्र मिट जाए। ऐसे साधन खड़े कर दिए लोगों ने। मित्रों, जीवन देवता प्रत्यक्ष देवता है। मनुष्य का जीवन वो मिसाइल है जिसके समान कोई ताकत नहीं है। दुनिया में यदि सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई है तो ये आदमी का शरीर है। आदमी अपने जीवन देवता की उपासना नहीं करता है। एक बार एक भाई ने पूछ लिया कि भैया हम लोग पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान का फोटो लगाते हैं, तो क्या आप अपना फोटो लगाएंगे? ऋषियों ने कहा नहीं, अपना फोटो नहीं लगाना। तो कहा हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो लड्डू पेड़ा बर्फी कलाकंद भगवान को चढ़ाते हैं, तो क्या आप अपने लिए लड्डू पेड़ा बर्फी कलाकंद मंगा के खाना पड़ेगा? कहा इससे काम नहीं चलेगा। कहा भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान का भजन गाते हैं, भगवान का मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या अपना मंत्र पढ़ेंगे, अपना भजन गाएंगे? कहा ये भी नहीं करना। तो कहा भगवान की आरती उतारते हैं तो क्या अपनी आरती उतारेंगे? कहा ये भी नहीं करना। तो कहा तो क्या करेंगे, कैसे भगवान की जीवन देवता की पूजा करेंगे? मित्रों, साहित्य स्टॉल पर आप देख लेना, जीवन देवता की साधना आराधना की कोई पुस्तक हो तो ले लेना, नहीं होगा तो भाई साहब से बता देना, वो मंगा देंगे। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक वांग में भी गुरुदेव ने लिखा है जीवन देवता की साधना आराधना। जीवन देवता प्रत्यक्ष देवता। आज आदमी जीवन देवता का अनादर करता है। एक बार पहले कथा बगिया में होती थी, ये टेंट तो पहले नहीं लगती। बगिया में पेड़ के नीचे चबूतरे पर संत महात्मा बैठ जाते थे, पेड़ों की छाया में घास पर सारे लोग बैठ जाते थे, मखमली घास पर,
और कथा शुरू हो जाती। महात्मा जी बहुत बड़े पत्थर पे बैठे थे, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया। आप कभी हरिद्वार गए होंगे तो देखा होगा, गंगा के किनारे इतने बड़े बड़े पत्थर की 5-5 आदमी बैठ गए। तो बड़े पत्थर पे महात्मा जी बैठे, छोटा सा लड़का खड़ा हो गया, महाराज महाराज रुको। क्या बात बेटा? अरे इतने बड़े पत्थर पे आप बैठे हो, लगता है इस पत्थर से बड़ा तो दुनिया में कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी मुस्कराए, कहा नहीं बेटे, पत्थर से भी बड़ा है कुछ। कहा महाराज पत्थर से बड़ा क्या है? कहा बेटे पत्थर से बड़ा है लोहा, जो इस पत्थर को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े बना देता है। कहा महाराज लोहा पत्थर को तोड़ डालता है? कहा हाँ। कहा तो फिर भगवान लोहे से बड़ा तो कुछ नहीं होगा? कहा नहीं बेटे, लोहे से बड़ी है आग, जो लोहे को गलाकर पानी बना देती। तो बच्चे ने कहा महाराज तो आग से बड़ा तो कुछ नहीं होगा, फिर आग लोहे को गला डालती है? कहा हाँ। कहा महाराज तो आग से बड़ा तो कुछ नहीं होगा। कहा नहीं बेटे, आग से बड़ा है पानी, जो दावा नाल जैसी अग्नि को बुझा डालता है। कहा अच्छा महाराज, आग को पानी बुझा डालता है? हाँ। कहा महाराज तो पानी से बड़ा तो कुछ नहीं होगा। कहा नहीं बेटे, पानी से बड़ा है ये बादल, यहाँ से सारी धरती को पानी मिलता है। तो कहा महाराज बादल से बड़ा फिर कुछ नहीं होगा। कहा नहीं बेटे, बादल से बड़ा है आदमी का जीवन। आदमी अगर अपने जीवन की साधना कर ले जाए तो धरती से सूर्य की ऊंचाई भी नाप लेता है, समुद्र की गहराई का तल भी नाप लेता है वो आदमी। मित्रों, जीवन बड़े महान देवता, इन जीवन देवता की शरण में चलना, लेकिन इनकी पूजा के लिए आपको कोई अगरबत्ती नहीं लाना है, कोई धूप बत्ती नहीं लाना है, कोई पूजा की सामग्री नहीं लाना है, कोई किताब नहीं पढ़ना है, कोई मूर्ति नहीं लानी है। क्या करना है मित्रों? इन जीवन देवता की उपासना के लिए ये जीवन कामधेनु गाय के समान है। जैसे कामधेनु गैया के थन फटे जा रहे हैं, दूध टपक रहा हो और छेदों वाले पात्र में कोई दूध दूहे तो मिलेगा है? एक बूंद दूध नसीब नहीं होगा। गाय दूध देगी भी लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा जीवन सर्व समर्थ है, लेकिन छिद्रों से शक्तियां बह जाती हैं। जैसा कि कहा गया है, चलनी में दूध के दोहने से कोई भी लाभ न मिलता है। चलनी में दूध के दोहने से कोई भी लाभ न मिलता है। चलनी में दूध के दोहने से कोई भी लाभ न मिलता है। चलनी में दूध के दोहने से कोई भी लाभ न मिलता है। वैसे असंयमी मानव को जीवन का लाभ न मिलता है। वैसे असंयमी मानव को जीवन का लाभ न मिलता है। वैसे असंयमी मानव को जीवन का लाभ न मिलता है। मित्रों, जिस प्रकार छेदों वाले पात्र में दूध दूहने से एक बूंद दूध नसीब नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यदि ये आदमी अपनी आंख को, कान को, नाक के इन छिद्रों से शक्तियां बह जाती और आदमी खोखला हो जाता है। आज संयम न करने की वजह से ये आदमी का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। आदमी के जीवन में 4 शक्तियां हैं,
कहा केवल हिंदू के जीवन में होती होंगी? कहा नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, सबके जीवन में 4 शक्तियां रहती हैं। पहली शक्ति है इंद्रिय शक्ति। इंद्रिय शक्ति आँख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पाँव, मुंह, ये बाह्य इंद्रियां हैं। 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, 5 हैं कर्म इंद्रिय और 5 हैं ज्ञान इंद्रियां, सबके पास होती है। अब आदमी कहता है भैया हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, कोई उपाय बता। सोचता है कि गायत्री वालों के पास कोई दवाई होगी, दे देंगे, हम खाएंगे, बस पूजा में मन लगने लग जाएगा। कोई ऐसी दवाई नहीं है कि खाओ और पूजा में मन लगने लग जाए। पूजा में मन लगाना है तो पहले तन लगाओ तब मन लगेगा। तन लगाता नहीं आदमी, मन पहले लगाने को सोचता है। ये बड़े बड़े पेड़ हैं ना, इनकी जड़ तो दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे मन किसी ने देखा है? मन अपने मन को देखा किसी ने? मन दिखाई नहीं पड़ता और मन ही सब कुछ है। जिसका मन नहीं कहता है कि चलो कथा में, वो नहीं आता है। और जिसका मन कहता है आज सबसे पहले जाना है, वो सारा काम करके और बिल्कुल मौके पर नहा धो करके सबसे पहले आ जाता है। मन बड़ा कमाल का है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये मन की खटपट मिट जाए तो मजा आ जाए। मन की खटपट नहीं मिटती यार। मन की खटपट मिटा, मन को संभालो। और मन को संभालने के लिए तन को पहले संभालो। पेड़ की जड़ हिलाना हो तो क्या करोगे? खोद के हिलाओगे? कैसे हिलाओगे? है खोद के हिलाओगे तो जितनी जड़ पकड़ में आ जाएगी उतनी ही तो हिलेगी। आपको नहीं, चारों तरफ से पूरे पेड़ के चारों तरफ खोदेंगे और पकड़ के हिलाएंगे तो चारों तरफ से पेड़ को खोद को हिलाओगे, पेड़ पहले गिर जाएगा। हिलाओगे कब? कोई नुकसान भी ना हो और पेड़ की पूरी जड़ हिल जाए। तो इसके लिए चाहे अकेले कर पाओ तो करो, नहीं गांव के लोगों को बुलाओ। ऊपर वाला हिस्सा जो दिखाई पड़ रहा है उसको हिलाओ और वो हिले तो पेड़ की जड़ की एक एक सुतली हिल जाएगी। ऐसे तन हिला तो मन हिला, तन नहीं हिलेगा तो मन नहीं हिलेगा। कथा में मन कब लगेगा? जब तन को जबरदस्ती लगाओगे तब। मैं दावा करता हूं, जो आदमी यहाँ बुहारी लगाता है, जो आदमी यहाँ झाड़ू लगाता है, जो आदमी बिछावन लगाता है, जो आदमी यज्ञ वेदी सजाता है, जो आदमी जलपात रखता है, जो आदमी लोगों को बिठाता है, वो यज्ञ भले ही न करे, लेकिन मित्रों उसका मन परमात्मा की ओर प्रेरित हो जाता है। तन लगाओ तो मन लगेगा। हम आंखें बंद नहीं होती, बंद होती तो बार बार खोलने का मन करता है। इन आंखों को समझाओ, आंखें इतनी खतरनाक हैं। अच्छा ये बता कि बहन भाई कभी पढ़ने नहीं जाते एक साथ? बहन भाई खेलते नहीं, एक साथ खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, पढ़ने जाते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ। लेकिन मित्रों क्या पवित्रता बनी रहती है, पूरी जिंदगी पवित्रता बनी रहती है। आंखों का बड़ा कमाल है।
और आंखों को अगर छुट्टा छोड़ दिया तो आंखें जाने कहां तुमको लेके चली जाएं। इन आंखों को खराब कुछ देख लिया आंखों से तो मन को संभाल नहीं पाओगे। चिंतन तो चलेगा भले ही किसी से न कहो। आंखों का कमजोर होता है ये पतिंगा, चाहता तो दूर बैठा रहता, पूरी रात उजाले में काट देता, लेकिन हाइड्रोजन जलता है। अभी बरसात का महीना आएगा तो देखना, ये पतिंगा जाकर के जल करके मर जाएगा, गिर जाएगा। लाखों पतिंगे सवेरे सवेरे जैसी आराम हो जाते हैं, लेकिन अपने को समझा नहीं पाते। आज आंखों का इतना कमजोर हो गया आदमी। अच्छा ये बताओ, इस गांव में कभी ऑर्केस्ट्रा हुई है कि नहीं? नहीं भाई, ऑर्केस्ट्रा नहीं भाई, बरात नहीं होता, डीजे ऑर्केस्ट्रा न्योता कोई नहीं बांटता है, और ना तना कोनो बिछौना से छौना लगावा जाए। अब काल या ऑर्केस्ट्रा के देख लो, बैठे ठोर ना मिले। आंखें इतनी कमजोर है आदमी की कि आंखें जिस काम में रस लेती, यहाँ इधर देखो संख्या करती है, इधर 10-12 जने 15 जने बैठे, कहा था आवाजें नहीं जात है हारन के, और यक्का हारन ना लगाओ, खाली 2-4 जने से बतवाए दियो कि काला ऑर्केस्ट्रा है। बस पूरा द्वारा कचरी जाई, बैठे ठौर न मिली। क्या मतलब है? आदमी की जिंदगी रहे चाहे मिट जाए, लेकिन आदमी की आंखें जिस काम में रस लेंगी वही काम करेगा आदमी। बिना बुलाए दौड़ा चला जाएगा, तब आदमी नहीं कहेगा कि हमको बुलाया नहीं गया। यज्ञ में कुछ कहा हो तो कहता है हमको किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मित्रों क्या मतलब है? अब सब है वो हाय देखिए वो बक्सवा ले आया हो भैया, बोली अज्ञ भगवान की। अब वतन बक्सा लाऊ जते आदमी है तब तो देखा बंद कर, सब बड़ी बीमारी है। तो मैं निवेदन कर रहा कि आंखें जिस काम में, आंखों में इतनी ताकत है, गांधारी ने थोड़े दिन अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, तो दुर्योधन का जितना शरीर देख लिया उतना वज्र बन गया। वो गजब की ताकत है आंखों में। नाक से इतनी गजब की शक्ति है कि कुत्ता नाक से सूंघते हुए चलता है और ये जान जाता है कहां पर क्या स्थिति, पूरा पता लगा जाता है। आज आदमी नाक का इतना कमजोर हो गया है कि अगर कहीं शराब की दुर्गंध नहीं कहने तो शराबी गुस्सा हो जाएंगे, शराब की सुगंध आदमी के नाक तक पहुंच जाए तो आदमी को चाहे आप लाल रंग का पानी घोल करके पैक कर लो और अंधेरे में दिखाओ भैया लाया हूँ, लेकिन चलो गांव के बाहर पुलिया पर बैठ कर पीऊँगा, ले जाओ आदमी को, चाहे एक इंच काट करके आप बोरी में भर कर ले जाओ। हजारों हत्याएं होती हैं। नाक का इतना कमजोर हो गया कि नाक का कमजोर होता है, भौरा रात को शाम को जाता है, फूल की पंखुड़ियों पर बैठ जाता है, फूल की पंखुड़ियां रात को बंद हो जाती हैं, सवेरे हाथी आता है नोच कर चला जाता है। कान का कमजोर होता है, सांप डस ले तो आदमी मर जाए, लेकिन कान का कमजोर सांप बीन का लहरा सुन करके पिटारे में बंद होकर के भीख मंगाने का काम करता है, दांत तोड़वा करके। आज कान का इतना कमजोर हो गया आदमी, मैं आपको क्या बताऊं, कान और आंख ये दो इंद्रियां बड़ी खतरनाक हैं। कान से आदमी कहीं खराब गाना सुन ले, खराब कोई बात सुन ले तो सिर भले ही ना हिलाए लेकिन मन तो हिलेगा।
और मन बार बार हिले तो चिंतन चरित्र पर डाका डाल देता है और जाने ये आदमी कहाँ चला जाए। इसलिए मित्रों, देवता की पूजा तो करो लेकिन अपने जीवन को संभालो। अपने जीवन देवता को नहीं संभाल पाए। दो देवता विशेष हैं। इंद्रियेषु दशस्यो प्रधाने द्वैतथेन्द्रियः जिभ्योपस्थित संगे च आहार जिभ्या विवेकतः गलाधरश्च ते धाम शब्दानुच्चार्यद्यपि रतिर्मापनुसंतते कान तथा। 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां विशेष हैं। पहले अपनी जबान को समझाओ। जबान से 2 काम होते हैं, एक होता है खाने का, एक होता है बोलने का। पहले खाना ठीक करो। जैसा खाते हैं अन्न वैसा बनता है मन। जैसा बनता है मन वैसी आती है बुद्धि। जैसी आती है बुद्धि वैसे होते हैं भाव। जैसे होते हैं भाव वैसे आते हैं विचार। जैसे आते हैं विचार वैसा करता है काम आदमी, और जैसा काम करता है वैसा बन जाता है। आज आदमी का खाना देख लो। हमारे गांव में लोग रामायण पढ़ते हैं। रामायण वाले है मंडली चलत है तो उमा गावत है। सुच सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार सियापति रामचंद्र की जय। कहीं भैया बीड़ी लाया तनी लाओ हो। एक बीड़ी सबका बांट देता। अब पवन कुमार बैठे दरबार में और वो बीड़ी पी लिए तब तो आगे काम शुरू करें। हमारी पत्नी में सलाह हुआ, हमने एक मकान बनवाया। तो हमने कहा न हो तो रामचरितमानस का पाठ करवा दिया जाए। तो पत्नी ने कहा देखो रामचरितमानस तो पढ़ाओ लेकिन भाई शराबी हमारे घरे ना हो। तो हम कहा आधे तो मैं शराब ही पी के पढ़ा था। रात भर उनका तर्ज बनावे रहा था। तो वही कहें कि तो रहा जो हम लोग महिला मंडल भर मिलकर राम राम कह 24 घंटा। मित्रों क्या मतलब, आदमी रामायण पढ़ेगा लेकिन जो मर्जी आएगा खाएगा, और खाने का बड़ा प्रभाव होता है। अच्छा ये बताओ, शराबी आदमी भी बेटे को शराब पीने नहीं देना चाहता है। चाहता है कि मेरा बेटा शराब न पिए। क्यों? अब तुम पियोगे तो बेटा क्यों नहीं पिएगा? और ऐसा ऐसा पी लेते हैं लोग कि अरे दिमाग खराब हो जाता है। एक आदमी ने शराब पी लिया। अब शराब पी लिया तो भला चंगा आदमी नौजवान, भैंस बंधी थी रास्ते में, भैंस ने कीचड़ कर दिया था। अब भैंस फच फच पूंछ मार रही थी, कीचड़ में बैठी, बेचारा गिर गया उसी कीचड़ में। अंधियाली रात थी तो भैंस की पूंछ हाथ में आ गई। अब पूंछ को सहलाने लगा। हे पप्पू की मम्मी, तुम तो रोज 2-2 चोटियां लगाती थी, आज तुमने एक ही चोटी क्यों लगाई? अब उस आदमी को ये नहीं दिखाई पड़ता है कि भैंस की पूंछ है कि पप्पू की मम्मी की चोटी। ये हाल है। खाएगा ऐसा खाएगा कि जिंदगी बर्बाद कर लेगा। आदमी का जीवन इतना बिगड़ गया है। और सावधान, मैं दावा करता हूं, चाहे तुम राम की पूजा करो, चाहे तुम हनुमान की पूजा करो, चाहे तुम शंकर की पूजा करो, चाहे तुम दुर्गा की पूजा करो, चाहे तुम काली की पूजा करो, चाहे तुम गायत्री की पूजा करो, चाहे तुम सावित्री की पूजा करो, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं अगर तुमने अपना खाना ठीक कर लिया तो 6 महीने में आपके जीवन में बदलाव ना आए तो कहना। और यदि आपने खाना नहीं ठीक किया
दिया तो चाहे गायत्री माता के सामने आप नाक रगड़ते रहो, आपके नशा उतर जाए तो चाहे दिन भर गायत्री मंत्र पढ़ो, लेकिन शाम को फिर शराब पी लो तो ये गायत्री माता भी तुम्हारा कोई भला नहीं कर पाएगी। जीवन को संभालो मेरे भाई, जीवन देवता नहीं संभले तो बात नहीं बनेगी। खाना पीना आपका ठीक हो, फूल फल शाक मेवा तुझे दे दिए, मध्य मांसादि तूने भक्षण किए। फूल फल शाक मेवा तुझे दिए, मध्य मांसादि भोजन है तूने किया। बीड़ी पी खा तमाकू अरे मूर्ख नर, बीड़ी पी खा तमाकू अरे मूर्ख नर, रोग तन में लगाए तुम्हें क्या करूं। बीड़ी पी खा तमाकू अरे मूर्ख नर, रोग तन पर लगाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मित्रों, आज आदमी अपना खाना ठीक नहीं कर पा रहा है। एक बार खाना ठीक कर लो और आज आदमी ये 50 ग्राम की जबान पूरे 60-70 किलो शरीर को जाने कहां कहां लेकर के दौड़ाती धमकाती भगाती है। मित्रों, ये जबान बड़ी कमाल की है। खाना ठीक कर लेना, खाने का ढंग ठीक हो। बहुत लोग कहते भैया कुछ नहीं, तनी पुकार सुकार खाए ले थे कबो कबो। जानते हो कितनी खतरनाक ये पुकार हो। ये ने पुकार छोड़ दी तो श्याम बाहर खाए लगे। आवाज की जाने क्या क्या है? हाँ ताकत, अब ताकत है। हाँ ताकत भी आ गई है। क्या है मित्रों, हाथ जोड़ता हूं, याद रखना, केवल अपना खाना ठीक कर लोगे जीवन संवर जाए, जीवन संवर जाए। मेरे नौजवान साथियों, आपका खाना ठीक हो जाए तो जीवन का भविष्य ठीक हो जाए। घर के बच्चे, पत्नी, परिवार में खुशहाली आ जाएगी। मेरे मित्रों, और आज कहीं आदमी को अच्छा भोजन मिल जाए तो कभी तो आदमी खाते खाते चाहे पेट फट जाए, खाना बंद ही नहीं करता है। एक बार एक आदमी जा रहा था न्योते में, तो अपने बेटे से कहा बेटा वहाँ पानी नहीं पीना। तो बेटे ने कहा पापा पानी क्यों नहीं पीऊँगा? तो कहा पानी पियोगे तो खाओगे क्या? तो कहा अच्छा पानी नहीं पीऊँगा। अब बाप बेटे दोनों गए खाने। अब खाने लगे तो बेटे के गले में ग्रास फंस गया। अब बेचारा वो क्या करे, अब पानी न पिए तो क्या करे। तो देखा पापा जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो उसने उठाया गिलास, एक कुल्ला पानी जैसे मुंह में डाला, पापा ने एक थप्पड़ मारा। तो पागल कहीं, मैंने कहा था पानी नहीं पीना। उसने कहा पापा पानी नहीं पी रहा हूँ। तो कहा तो क्या कर रहा है? कहा तह बना रहा हूँ। कहा तह क्यों, कैसे? कहा पापा कुछ पूछो ना, कल मैं खेल रहा था तो एक गिलास में केवल सूखा बालू भरा तो बहुत कम बालू आया, और एक गिलास में बालू डाला, फिर पानी डाला, फिर बालू डाला, फिर पानी डाला, फिर बालू डाला तो बहुत ज़्यादा बालू आया। तो पापा ने फिर एक थप्पड़ मारा। का पागल, तो बताया क्यों नहीं? मैं भी तह बना लेता। मित्रों, क्या है, आज आदमी को अच्छा भोजन मिल जाए। एक बार एक आदमी एक डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर साहब ने एक टैबलेट दिया। वो आदमी ने कहा डॉक्टर साहब पेट बहुत दर्द कर रहा,
तो डॉक्टर ने एक टेबलेट दिया, कहा ये टेबलेट खा के पानी पी लो। कहा डॉक्टर साहब अगर टेबलेट खाने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और खा लिया होता। क्या मतलब है? आदमी खाने में कसर नहीं लगाता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में खाने का ढंग भी बताया है। पढ़ना गीता को, आहार विहार का पूरा संयम बताया है भगवान कृष्ण। आज आदमी पूजा में मस्त है। अब पूजा करेगा, रामायण पढ़ेगा और कुदाल उठाएगा तो पड़ोसी का एक हाथ खेत जब तक गोड़ नहीं लेगा तब तक चैन नहीं आएगी। और तुरंत खेतन से उधर कहीं कुदाल तो ले जाओ और हम जाए थे कहीं थाने का, ये रामायण पढ़ैया। मैं आपको क्या बताऊं, खाना बदल गया, जीवन बदल गया। और आदमी को दूसरा काम जबान से करता है आदमी बोलने का। खाना बढ़िया होगा तो बोलना बढ़िया आएगा। आज बोलने में आदमी की वो दिक्कत है। बहनों, द्रौपदी ने बहुत छोटी सी गलती कर दिया। आज बहनें बोलने में कसर नहीं लगाती हैं, चाहे सास ससुर जेठ देवरानी देवर चाहे कोई हो, लड़ती हैं बिल्कुल लगता है वकील हो गई, पूरी वकालत ही पढ़े। द्रौपदी ने बहुत छोटी सी गलती की। एक मकान था तो उस मकान में जहाँ पानी भरा था वहाँ सूखा दिखाई देता था, जहाँ सूखा था वहाँ पानी दिखाई देता था। दुर्योधन आया और दुर्योधन टहलने लगा मकान में, तो जहाँ सूखा था वहाँ उसे पानी दिखाई दिया, कपड़े समेटने लगा। द्रौपदी छत पर टहल रही थी, मुस्कुराई और जब दुर्योधन आगे बढ़ा तो जहाँ पानी भरा था वहाँ उसे सूखा दिखाई दिया। चला गया सीधे, छपाक से उसी पानी में गिर गया। द्रौपदी ठट्ठा मार के हंस पड़ी। द्रौपदी ठट्ठा मार के हंस पड़ी। उसने केवल इतना कह दिया, अंधों के अंधे ही पैदा होते। इतनी छोटी सी बात ने वो आफत कर दिया कि द्रौपदी समेत पांचों भाइयों के शरीर पर घास नहीं होगी, बाकी सारे कर्म हो गए। बोलना आपका मधुर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। बोलने का ढंग आ जाए मित्रों तो बात बन जाए। आज बोलना आदमी का बढ़िया नहीं। भाइयों बहनों, लक्ष्मण जी तमतमाते हुए अपनी जबान पर जबान पटकते जा रहे थे। परशुराम बाबा को गुस्सा आ गया, काट डालूंगा अभी। राम जी को लगा बड़ा खतरा है, तो राम जी ने कुछ शब्द कह दिए तो परशुराम बाबा का अंगारा जैसा गुस्सा शांत हो गया। सोना हो नाथ तुम चतुर सुजाना, बालक बचन करिया नहीं गाना। सुना हो नाथ तुम चतुर सुजाना, बालक बचन करिया नहीं गाना। सुना हो नाथ तुम
कह दिए तो परशुराम बाबा का अंगारा जैसा गुस्सा शांत हो गया। बोलने का ढंग आ जाए तो बात बन जाए। आज आदमी को बोलने का ढंग नहीं आता है तो जीवन बेकार हो जाता है। कौआ का को लेत है, कोयल का को देत, मीठे वचन सुनाए के सबके मन हर लेत। कौआ किसी का कुछ छीनता नहीं है, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन हरे पत्तों के झुरमुट में बैठ करके कोयल बोलना शुरू करती है तो पढ़े लिखे लोग भी घर से निकल करके इधर उधर देखने लगते हैं, कहाँ बैठी है, कितना सुंदर बोलती है। मित्रों, बोलने का ढंग आ जाए। आज तो आदमी भजन लिखता है तो अलंकार ढूंढता है, लेकिन जो आनंद मीरा, तुलसीदास, सूरदास के भजनों में है वो आनंद आज के रचनाकारों के भजनों में नहीं। कारण ये है कि उनके जीवन में कटुता नहीं थी, उनके जीवन में मधुरता थी। आज कटुता भरा जीवन भजन लिख रहा है। मित्र, मधुरता भरा जीवन हो तो जो शब्द निकल जाए वो भजन बन जाते। कटुता मनों से त्यागी दो, मीठे वचन कहो। 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 वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधारी लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार